9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। सीबीएसई करेगा सिलेबस में संशोधन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट से दी जानकारी। 30% कम होगा सिलेबस। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निजी संस्थानों में 75% आरक्षण के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, युवाओं को प्रदेश में ही मिलेगा रोजगार। पलवल जिले की सभी ग्राम पंचायतें होंगी वाईफाई से लैस। घर बैठे ही ग्रामीण ले सकेंगे कृषि संबंधी जानकारियां। विद्यार्थियों को भी नहीं आएगी ऑनलाइन पढ़ाई में समस्या। नूंह जिले में कोरोना महामारी के चलते शिक्षा विभाग द्वारा घर ही पहुंचाया जा रहा है विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील। आर्थिक मदद से लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई ने देश में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखते हुए 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस में संशोधन का फैसला किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सिलेबस को 30% तक कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने देश भर के शिक्षाविदों से विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ कम करने और कोरोना के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों को देखते हुए सिलेबस के बारे में सुझाव मांगे थे। देश से काफ़ी संख्या में मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। डीडी इंडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार एडवर्ड लुटवॉक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा सुरक्षा विकास संरचना के विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत के पास जापान, यूएसए और इजराइल जैसे सहयोगी देश हैं, लेकिन चीन के पास केवल एक पाकिस्तान है। But this focus on infrastructure is very real. India has allies. China does not have allies, only Cambodia, because the Cambodians are squeezed by the Vietnamese. And the other ally it has is Pakistan. Since we've had Pakistan as an ally, I can tell you that having an ally like Pakistan is borderline. अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार ने लद्दाख और एलएसी के आसपास क्षेत्रों में बुनियादी सुधार के लिए किए जा रहे काम की भी प्रशंसा की। उन्होंने इसे शक्ति के संतुलन में बदलाव करार दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। कोविड महामारी ने हमें एक अवसर दिया है कि कैसे हम नए सिरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस सेक्टर की कई तरह से मदद करने का फैसला लिया है। The importance of Indian media and entertainment sector cannot be stressed enough. The content we produce, television, film and digital original, is consumed in over 150 countries. The sector generates millions of jobs, significant revenues, and despite the impact of COVID, it is growing at a good pace. There is need for more entrepreneurs, फाउंडर्स एंड लीडर्स। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग भारत की सॉफ्ट पावर है। दुनिया भर के देशों में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग की पहुंच है और इसमें विकास और रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। The government is coming up with the standard operating procedure for shooting films in India in the light of pandemic. Further, to accelerate the restart of filmmaking that had come to a standstill as a result of COVID, is also coming up with the incentives of production in all sectors, including TV serials, filmmaking, co-production, animation, gaming. We'll be announcing these measures shortly.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी। यह परीक्षा पहले जुलाई में होनी थी। इसके साथ ही इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को निजी संस्थानों में 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू होने से काफ़ी लाभ होगा। पंचकूला में चरखी दादरी और भिवानी जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनी में नई भर्तियां होंगी, उसमें प्रदेश के युवाओं की 75% नियुक्तियां अनिवार्य होंगी। हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए इस कदम से युवाओं को काफ़ी लाभ होगा। वहीं कालका नगर परिषद बनाए जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पिंजौर व कालका वासियों को काफ़ी सुविधा होगी। बड़ौदा उपचुनाव के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस मजबूती के साथ अब तक सरकार चल रही है, उसी मजबूती के साथ बड़ौदा की सीट भी हम जीतेंगे। जो पहले स्टैंप चार्जेस 2000 रुपये रखते थे, उसको 100 रुपये करने का अगले सालों के अंदर कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके अंदर किस तरीके से फैक्ट्री एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 के अंदर अमेंडमेंट, मैं मानता हूँ हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए ये कदम है। और आने वाले भविष्य में जिस मजबूती के साथ सरकार चल रही है, उसी मजबूती के साथ बड़ौदा की उस सीट को हम जीतने का काम करें। पलवल जिले की सभी ग्राम पंचायतें जल्द ही वाईफाई से लैस हो जाएंगी। पहले चरण में 31 जुलाई तक 260 में से 241 ग्राम पंचायतों तक वाईफाई की सुविधा पहुंचेगी। इससे ग्रामीणों को कृषि से संबंधित गतिविधियों, डिजिटल एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग सहित केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिलेगा। कॉमन सर्विस सेंटर और भारत संचार निगम लिमिटेड जिले की सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई से लैस करेगा। निगम द्वारा केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है। CSC प्रोजेक्ट के जिला प्रबंधक रुपेंद्र सिंह ने बताया, कुछ ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू कर दी गई है। अब ग्रामीणों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। सभी में मेंटेनेंस को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद CSC SPV की तरफ से जो प्लानिंग है, उसमें हर गाँव के अंदर 5 सरकारी बिल्डिंगों में मुफ्त 1 वर्ष का इंटरनेट दिया जाएगा, जिसका खर्चा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बाकी अगर कोई प्राइवेट संस्था या कोई इंडिविजुअल यूज़र अपने लिए इंटरनेट की सुविधा चाहता है तो उसके लिए एक पेड फीस के ऊपर उसको फिर इंटरनेट दिया जाएगा। इससे सर देखो, हमारे जो स्कूल है और आंगनवाड़ी है और हमारे जो CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। जो आम लोगों की सेवाएं हैं वो उनको दी जाएंगी। जैसे गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण लोगों को सर्विस नहीं मिल पाती है, तो ये क्या है, फाइबर का इंटरनेट है, इसमें स्पीड हाई मिलेगी और लोगों को जो काम है वो आसानी से हो सकेगा। ग्राम बढ़ा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में वाईफाई सेवा शुरू होने से उन्हें शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनके पैसे और समय दोनों की बचत होगी। जो नेट है और इसमें अच्छी काफ़ी सर्विस है और नेट सुविधा के लिए हमें कहीं शहर नहीं जाना पड़ेगा और इससे काफ़ी युवा लोगों को पढ़ाई है जो उसके बाद उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है सारा आज की डेट में और ये अच्छी बेहतर सुविधा है। नौ शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से उनके घर पर ही मिड डे मील का सूखा राशन वितरित करवाया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को हर माह सूखा राशन, दूध और कुकिंग कोस्ट के लिए 800 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें समय पर सूखा राशन और दूध के पैकेट घर पर ही मिल रहे हैं, जिसे उन्होंने अपने घर पर
पकाकर खाया है। कोरोना महामारी के दौरान उन्हें मिड डे मील को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कपिल पूनिया ने बताया कि स्कूल बंद होने की वजह से जिन बच्चों को मिड डे मील का राशन घर पर दिया गया है, उन्हें स्कूल खुलने के बाद फिर से स्कूल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पका हुआ भोजन वितरण नहीं किया जा सका था, इसलिए शिक्षा विभाग ने रणनीति बनाकर हर लाभ पात्र तक सूखा राशन पहुंचाया। हमारा जैसे भोजन पकता था स्कूलों में बच्चों के लिए, अब कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हो गए तो सरकार ने फैसला लिया कि बच्चों के घरों में सूखा राशन पहुंचाया जाए, यानी कि जो क्वांटिटी उसको स्कूल में मिलती थी उस क्वांटिटी के पैकेट बना के और उनके स्कूल उनके घर घर पहुंचाए जाएँ। तो हमारे टीचर्स ने मार्च के 10 दिन, अप्रैल और मई पूरा सभी के बच्चों के पैकेट्स बनाकर उनके घर पे पहुंचा दिए। अब हमने वो खाना टीचरों के संग लेकर को मतलब खाना हर घर में कच्चा बांट रहे हैं उसको। भाई लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे, तो उसको लिस्ट बना के घर घर बच्चे को चावल है, गेहूँ है, सूखा बांट रहे हैं। 21 से लॉकडाउन था तो 10 दिन का राशन तो हमने मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, तीनों का सूखा राशन बच्चों के घर घर पहुंचाया गया है और जो उनके राशि थी वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। मिड डे मील में जो दूध था उसके पैकेट्स के हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से उनको स्टूडेंट्स को घर घर में जा कर के उनको सप्लाई कर दिया गया। हमको राशन भी मिला है, हमको दूध किताब मिली, हम उसे पकाते हैं, हम घर भी खाते हैं उसको पकाकर। और लॉकडाउन में कोरोना की वजह से हम घर पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। सिरसा शहर से बरसाती पानी की निकासी के लिए हिसार रोड पर सरकार की अमृत योजना के तहत पाइपों को बिछाने का काम शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबी पाइप डाली जाएगी। इससे शहर में जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। विभाग के एसडीओ श्रवण बेनीवाल ने बताया कि बाल भवन व बस स्टैंड से 30 फुट व 4 फुट की पाइपलाइन 8 किलोमीटर तक बिछाई जाएगी। पाइपलाइन 8 किलोमीटर दूर स्थित रंगोई खरीफ चैनल में डाली जाएगी। इससे बस स्टैंड के समीप एमसी कॉलोनी, पुरानी कचहरी रोड, हिसार रोड, गोविंद नगर, कोर्ट कॉलोनी, खैरमपुर पर जल भराव नहीं होगा। वहीं रंगोई नाले में पानी जाने से नेजिया खेड़ा, रंधावा, अरनिया वाली, अली मोहम्मद फूलका व अन्य गाँवों के किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इन गाँवों में सिंचाई पानी की समस्या रहती है। बस स्टैंड से होते हुए 1200 mm से लेके 1800 mm यानी कि 3 फुट से लेके 4 फुट तक की पाइपलाइनें जो कि शहर के बरसाती पानी के लिए निकासी के लिए डाली जा रही है। उसके अंदर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्चा होगा। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अब पाइपलाइन बिछने से न तो सड़कों पर पानी रुकेगा और न ही उनका काम प्रभावित होगा। पानी के लिए सीवर लाइन डाली जा रही है, इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने को। दुकानों के आगे पानी नहीं खड़ा होएगा, किसी को राहगीर को कोई समस्या नहीं होएगी। इससे फ़ायदा तो मिलेगा ही जी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बरसात का पानी नहीं रुकेगा, दुकानदार को दिक्कत नहीं होगी, कस्टमर आराम से आ जा सकेगा। प्रदेश के मत्स्य मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल चंडीगढ़ में मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष में मत्स्य पालन के 2000 प्रोजेक्ट लगाएं और कम से कम 5000 युवाओं को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दें, ताकि प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर बन सकें। मत्स्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट लगाए जाएं और खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को मत्स्य पालन हेतु प्रेरित करने के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों के अलावा मत्स्य पालन के क्षेत्र में सफल किसान को शामिल करना चाहिए। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान में नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा ने कृषि कार्यों के लिए अनुदान पर सोलर वाटर पंप लगाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 75% अनुदान पर 15,000 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पंप लेने हेतु सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसान सरल हरियाणा वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। इसके साथ ही जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष जिला सचिवालय के कमरा नंबर 203 में स्थापित हो चुका है, जिसका दूरभाष नंबर
01732237 है। उपायुक्त ने बताया कि इस नंबर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी को बाढ़ स्थिति की सूचना की जानकारी दी जा सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, सीबीएसई करेगा सिलेबस में संशोधन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट से दी जानकारी, 30% कम होगा सिलेबस। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निजी संस्थानों में 75% आरक्षण के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, युवाओं को प्रदेश में ही मिलेगा रोजगार। पलवल जिले की सभी ग्राम पंचायतें होंगी वाईफाई से लैस। घर बैठे ही ग्रामीण ले सकेंगे कृषि संबंधी जानकारियां। विद्यार्थियों को भी नहीं आएगी ऑनलाइन पढ़ाई में समस्या। और दून जिले में कोरोना महामारी के चलते शिक्षा विभाग द्वारा घर ही पहुंचाया जा रहा है विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील। आर्थिक मदद से लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।